मलिक साहब, आपने मुस्लिम लीग नून के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। ये ऐसे ही है जी, शुरू से आज तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। सख्तियों के दौर में भी जमात को नहीं छोड़ा। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ छोड़ने वाला बंदा ही नहीं है। ये कौम का एक ही लीडर है जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। ये पाकिस्तानी कौम का रहबर है। जमात बनाई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। ये इसी का हक है, इसी खानदान का हक है, क्योंकि इन्होंने कितनी मुश्किलें उठाई हैं। 12 साल की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जलावतनी और कई साल जेल के अंदर गुजारे। मरियम नवाज शरीफ ने जेल गुजारी, मियां शहबाज शरीफ साहब ने जेल गुजारी, हमजा शहबाज शरीफ ने जेल में वक्त गुजारा। ये इनका हक है, ये पार्टी उनकी, हम उनके साथी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल। मेरा नाम यासर शमून खान है। मलिक रियाज मुस्लिम लीग नून में एक तहरीक गिने जाने वाला रुकन है। मलिक रियाज उन लीडिंग पर्सनैलिटीज में से है जो कारकुन बन के काम करता है। मलिक रियाज का अपने हल्के में इतना काम है कि इनकी आवाज के ऊपर लोग ना अपनी जान की ना अपनी माल की परवाह करते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आ चुके हैं, हेलीकॉप्टर से आप देख सकते हैं, बाकायदा तौर के ऊपर मुआयना किया जा रहा है। आइए नाज़रीन, मलिक रियाज की जानिब दोबारा चलते हैं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, आपने मुस्लिम लीग नून के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। जी ऐसे ही है जी, शुरू से आज तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। सख्तियों के दौर में भी जमात को नहीं छोड़ा। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ छोड़ने वाला बंदा ही नहीं है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब, ये जो उन्होंने खुद साख्ता जिला वतनी काटी, इसके ऊपर लोगों के बड़े एतराज आते हैं। सर, आपके तो हर चीज़ इल्म में है कि किस तरह मियां साहब बाहर गए हैं बीमारी के आलम में। तो जब वो तंदुरुस्त हो तो आज वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। अभी ये देख रहे हैं कि हेली उनका मीनार पाकिस्तान के ऊपर चक्कर लगा रहा है। अभी वो 5 मिनट के बाद स्टेज के ऊपर जलवा फरोज होंगे। ये कौम का एक ही लीडर है जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। ये पाकिस्तानी कौम का रहबर है और इसने 3 अदवार के अंदर कौम को बताया है कि मुल्क के अंदर जितने तरक्याती काम। सवाल करने जा रहा हूँ आपसे, आप जब जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में इनको जिला वतन किया गया, आप उन रहनुमाओं में से थे जिन्होंने कैदोबंद की सोबतें काटी। क्या वजीर आजम शिप का किसी और बंदे का कोई हक नहीं है जमात के? देखो, जमात बनाई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। ये इसी का हक है, इसी खानदान का हक है, क्योंकि इन्होंने कितनी मुश्किलें उठाई हैं। 12 साल की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जलावतनी और कई साल जेल के अंदर गुजारे। मरियम नवाज शरीफ ने जेल गुजारी, मियां शहबाज शरीफ साहब ने जेल गुजारी, हमजा शहबाज शरीफ ने जेल में वक्त गुजारा। ये इनका हक है, ये पार्टी उनकी, हम उनके साथी हैं, हम उनके कारकुन हैं। लोग कहते हैं कि बिरयानी 3000 रुपया फी कस बंदा, मोटरसाइकिल की लालच, ये सारी चीजें कार फरमाइश जलसे इस हजूम की। कम से कम यहाँ पे 2-3 लाख लोग मौजूद हैं इस वक्त। ना कोई मोटरसाइकिल, ना कोई पैसा, ये सारे कार। साहब, आप मुझे पता गलत बात नहीं करते। ये मलिक साहब, आप झूठ नहीं बोलते। ये कारकुन, आप झूठ नहीं बोलते। ये नवाज शरीफ के कारकुन है और लाहौर मियां मोहम्मद नवाज। मलिक साहब, आप झूठ नहीं बोलते। और आज पूरा पाकिस्तान यहाँ पे आया हुआ है। आप हल्फ दे सकते हैं इस बात का? इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम। हम भी देंगे। नाज़रीन, मेरे पर्सनल सर्वे के मुताबिक, आप जानते हैं कि मैं एक अग्रेसिव एंकर हूँ, जो देखता हूँ दिखा देता हूँ। कम और बेश 2-2.5 लाख लोग तो यहाँ पर मौजूद हैं और इतनी बड़ी तादाद को खरीदा नहीं जा सकता, ये मुमकिन नहीं है। मलिक साहब, अब ये बताएं कि इतनी बिगड़ी हुई मैशत, इतने बुरे हालात, फौज ने पेट्रोल कम कर दिया है, किसी सियासी जमात ने नहीं किया। मियाँ साहब, कौन सा मंत्र पढ़ेंगे? वो कौन सा पड़ा हुआ पानी लेके आ रहे हैं जिसके तरोंके मारेंगे पूरे मुल्क के ऊपर और ये मुल्क ठीक हो जाएगा? ये मियां साहब वही मंत्र पड़ेंगे जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई तो मुल्क के अंदर 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी। और मियां साहब ने कैसा मंत्र पड़ा कि 18 माह के अंदर पूरे पाकिस्तान को रोशन कर दिया, दहशतगर्दी ख़त्म की। और उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ को 120 रुपये लीटर तेल मिला था पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 65 रुपये लीटर उस वक्त भी तेल को किया था। और आज भी वही मंत्र लेके आ रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी मजेदार बात है। नाज़रीन, आप देखें तो सुने तो हैरान हो जाएं। 40 दिन का चिला शेख रशीद ने काटा है और रात को उनका इंटरव्यू आपने देखा है, उनकी शक्ल कैसी बनी हुई थी।
इस कौम का रहबर ही नवाज शरीफ है। दिल से कह रहे हैं इंशाल्लाह। यार, आप तो बड़े करीब रहते हो। मैं आपको बता दूं कि मियां नवाज शरीफ इतना इस मुल्क और इस मिट्टी के साथ मुखलिस है और पाकिस्तान कौम के साथ मुखलिस है। ऐसा कोई लीडर नवाज शरीफ के पाए का पाकिस्तान के अंदर अल्लाह के फजल करम से नहीं है। और नवाज शरीफ आइंदा जब वजीर आजम बनेगा और ये सारी चीजें चौथी दफा दुरुस्त कर देगा। चौथी दफा 5वीं मरतबा भी बनेगा। चौथी दफा और 5वीं मरतबा माफी दे दियो, माफी दे दियो। और 5वीं मरतबा भी इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ वजीर आजम बनेगा। मलक साहब, अपने दिल पे हाथ रख के ना को 3 खसूसियतें मियां नवाज शरीफ की बता दें जिस पे अवाम यकीन कर ले। नवाज शरीफ इस कौम का रहबर है। हाथ नहीं उठाना। नवाज शरीफ इस कौम का रहबर है और सोमो सलात का पाबंद आदमी है। और उसने 3 अदवार के अंदर जब वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ रहे उसने साबित किया है। मुल्क को बने 77 ईयर हो गए हैं। नवाज शरीफ साहब इस कौम के 10 साल वजीर आजम रहे हैं और 10 सालों की मुल्क की पूरी तरक्की, एक तरफ एटमी कुव्वत, एयरपोर्ट, चाइना ग्वादर कॉरिडोर, रोडें, सड़कें, ब्रिज, मवासलात का निज़ाम, मोटरवेज और हॉस्पिटल, स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, पूरे मुल्क का निज़ाम 10 साल की नवाज शरीफ की ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस, पूरे मुल्क का 10 साल के अंदर एक तरफ नवाज शरीफ जब वजीर अहमद रहा है तो सारा काम इसने किया है और 60 साल दूसरी तरफ जिसमें पीपल्स पार्टी, जिसमें इमरानी हुकूमत, जिसमें मुशर्रफ हुकूमत और वो पीडीएम में आपके हम आई थी और मुल्क सारा खंडरात नजर आएगा आपको 10 सालों के अंदर। वो नवाज शरीफ के दौर के अंदर पूरे मुल्क की अच्छा, सब लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं हाजी मलक रियाज, हाजी मलक रियाज, हाजी मलक रियाज, हाजी मलक रियाज, हाजी मलक रियाज। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। नाज़रीन, सब लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान बड़े जज्बाती होते हैं, सख्त बात नहीं सुनते। आपके सामने इसी पंडाल में खड़े होकर सख्त तरीन बातें मैंने कर दी हैं। मलक रियाज एक फेमस तरीन लीडर का नाम है जिसे लोग फॉलो करते हैं। इस बात को मत भूलिए, कभी अपने इलाके में हारा ही नहीं है शख्स। आज मैं अल्लाह ने आपको इज्जत दी हुई है, जो आपको इज्जत अल्लाह ने दी है उसको एक्सेप्ट ना करना वो अल्लाह की नाफरमानी है। वो अल्लाह ने दी है, जिसको अल्लाह इज्जत दे उसे मानते। अब ये अब बहुत अहम सवाल ये है कि अवाम मुतहम्मिल नहीं है इस दफे किसी झूठे वादे के, अवाम मुतहम्मिल नहीं है किसी लारे लप्पे के, अवाम मुतहम्मिल नहीं है किसी गपशप के, अवाम इश्तिहारी मुहिमों के मुतहम्मिल नहीं है। अब होने क्या वाला है आप ये बताएं। अब होने वाला ये है कि आइंदा इलेक्शन के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे और वो जैसे उन्होंने अपने पहले अदवार के अंदर जब वज़ीर आज़म रहे हैं तो पूरी कौम को रिलीफ दिया। नवाज शरीफ के दौर के अंदर बिजली की कीमतें कम थी, पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम थी, गैस की कीमतें कम थी, गैस 24 आवर आती थी। मुल्क के अंदर से दहशतगर्दी का नवाज शरीफ ने ख़ात्मा किया। जितनी इस्लाहत पाकिस्तान के अंदर आज मौजूद हैं वो सब नवाज शरीफ ने इस मुल्क के अंदर की और साबित किया। और आइंदा जो अभी नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे और जहाँ से हमने मुल्क को छोड़ा था उसी मुल्क को फिर नवाज शरीफ आगे लेके बढ़ेंगे। प्रोग्राम को वाइंड अप की जानिब लेके चलते हैं। नाज़रीन, ऐसा तल्ख सवाल करने जा रहा हूँ कि जिसके बाद नून लीगियों को मुझे फेंटा चाटना चाहिए, लेकिन अल्लाह के हुक्म से बच के निकल जाऊँगा। आप मुझे ये बताइए कि मारें आपने खाई, कुट्टे आपने खाई, जेलें आपने काटी, साद रफीक ने, आपने, ख्वाजा आसफ ने, शाहिदा खान अब्बासी ने और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। लोग ये पूछते हैं, ये सवाल है लोगों का। लोग बिल्कुल ये बात जो आप कह रहे हैं कभी नहीं पूछते। नवाज शरीफ के बगैर इस मुल्क का कोई वज़ीर आज़म जचता ही नहीं है। कितने लोग होंगे आपके मखसूस अंदाजे के मुताबिक? लोग कितने होंगे? इंशाअल्लाह 10 लाख लोग। अभी आप बाहर भी जाएं
पूरी रोडें बंद है, बिल्कुल ब्लैक। पूरी रोड बंद है, पूरे काफले पाकिस्तान से आ रहे हैं, मीनारे पाकिस्तान की तरफ रवा दवे हैं। मलिक साहब, आप अपने हलके की हद तक को वादा करें, आप इस दफा अगर इलेक्शन जीतने हैं तो अपने हलके के लिए क्या अनमोल चीज करेंगे, बोल दें। देखो, शाहदरा लाहौर का गेटवे है, शाहदरा लाहौर का गेटवे है, दोनों फ्लाईओवर बन रहे हैं, इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर भी बन रहा है और शाहदरा फ्लाईओवर भी बन रहा है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये शुरू करा के इफ्तिताह करके इनका वो गए हैं, वो काम शुरू है। ये मेरे 2 काम थे जो रह गए हैं। हॉस्पिटल 300 बेड का वहाँ पे मौजूद है, गर्ल्स डिग्री कॉलेज, बच्चियों का कॉलेज, लड़कों का कॉलेज ऑलरेडी मौजूद है। और मेरे हल्के के अंदर हल्का पसमानदा है, उसकी डेवलपमेंट अभी नवाज शरीफ साहब जब हमारी गवर्नमेंट आएगी वो जो बकाया काम रह गया वो भी सारे इंशाअल्लाह। मट्टी के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा सियासतदान जिसका नाम मलक रियाज है, आप इसकी खिदमात को कम बेश लाहौर की हद तक कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमेशा अवामी दोस्त और अवाम में रहने वाला सियासतदान, झूठ भी नहीं बोलता, गलत बात भी नहीं करता, वो कर ही नहीं सकता। हमने सख्त से सख्त सवाल किए हैं, आपका ये परसेप्शन भी गलत साबित हो गया कि मुस्लिम लीग नून के लोग जज्बाती हैं, मारते हैं, सवाल नहीं करने देते। नाज़रीन, इतनी बड़ी तादाद में लोग खरीद के नहीं लाए जा सकते। बाहर सड़कें ब्लॉक पड़ी हुई हैं, आधा मीनारे पाकिस्तान भर चुका है और मुझे लगता है कि यहाँ पर इस दफा रिकॉर्ड जलसा होने के लिए जा रहा है। लेकिन इस वक्त क़यादत को ये सोचना पड़ेगा कि ये वो अवाम है जो चक्की में महंगाई की पिसने के बावजूद भी इस कायद को अपना खराज अकीदत पेश करने के लिए पहुंची हुई है। अब कायद इनके लिए क्या करेगा, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।